तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं और बात करते हैं सरायकेला के ईचागढ़ की, जहां विधायक साधु चरण महतो एक बार फिर मारपीट को लेकर चर्चा में हैं। ताजा मामला चांडिल स्थित प्रीस्ट्रीसेज कंपनी के कर्मचारियों और मजदूरों के साथ मारपीट का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। दरअसल कई महीने से कंपनी के स्थानीय मजदूर पैसा बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जब कंपनी ने उड़ीसा के मजदूरों से काम कराना शुरू किया तो इसका विरोध किया जाने लगा। इसी क्रम में शनिवार को विधायक और उनके समर्थकों के साथ स्थानीय मजदूरों ने रैली निकाली और रैली खत्म होने के बाद उड़ीसा के मजदूरों को पीटना शुरू कर दिया। विधायक पर कंपनी के एसटीआर को तोड़ने का भी आरोप है। इस मामले में विधायक और 16 नामजद के अलावे अज्ञात पर भी मामला दर्ज करा दिया गया है। सबको लेटर दिया, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए आज के लिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसका ये नतीजा निकला कि 12:30 बजे ये लोग घुस के हमारे उड़ीसा के मजदूर को पीट के मारा है, दौड़ा के रेलवे ट्रैक पे भी मारा है, प्लांट में घुस के, और हमारी एसटीआर जो रेलवे के अप्रूव एसटीआर है उसको नुकसान किया है और बहुत सारा सामान चोरी करके ले गया है। ये सारा चीज साधु महतो के नेतृत्व में हुआ। साधु महतो खुद इसको लीड करते हुए आगे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली से देवघर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ उनमें 1608 करोड़ की लागत से बासुकीनाथ से देवघर, गांधीग्राम से हंसडीहा, देवघर से कलहोर और मधुपुर से गिरिडीह सीमा तक बनने वाली लगभग 161 किलोमीटर सड़क शामिल है। से प्रयत्नशील रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजना को हमारे मंत्रालय से मंजूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम आज 3 मुख्य मार्गों को लोकार्पित कर रहे हैं। ये 3 मार्ग धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 37 किलोमीटर लंबाई के देवघर हंसडीहा मार्ग बनाने से बोकारो का क्षेत्र बिहार से जुड़ जाएगा। लगभग 2100 करोड़ की लागत से 3 परियोजना का हमने जो है शिलान्यास किया। 2 परियोजना जो है रेलवे ओवरब्रिज जो है वो 3 परियोजना वो वाली थी। देवघर बाईपास का अलग से हमने शिलान्यास किया, हमने बुड्ढा बाईपास का अलग से शिलान्यास किया और 3 परियोजना ऐसी थी जो बन गई थी, उनका हमने लोकार्पण किया। निश्चित रूप से हम सभी देवघर वासी और मैं खास करके ऋणी हूँ और 2014 के बाद पुनः देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने ताकि विकास अवरुद्ध नहीं हो, विकास होते रहे। सीएम रघुवर दास आज गुजरात के सूरत में तहलीक साहू महासभा के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में 4 समुदाय के लोग शामिल हुए, जिसमें समाज की मजबूती पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही पीएम मोदी के संदेश समाज के सभी लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। जहां कांग्रेस की सरकार में आतंकवादियों को चिकन और बिरयानी खिलाई जाती थी, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर आतंकवादी बुलेट देती है तो मोदी जी की सरकार में बुलेट का जवाब बम से दिया। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय सेना जो अदम्य शौर्य पराक्रम का प्रतीक है, जिनको खुली छूट दी गई और जिसके परिणाम स्वरूप पुलवामा की घटना में जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, उनका 12 दिन के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने, वायुसेना के वीर जंबाजों ने 40 का बदला 400 आतंकवादियों को मार के। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से दुमका को कई सौगात मिली है। सूबे की कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्षों से बंद पड़े हिजला ग्रामीण जलापूर्ति योजना का जीर्णोद्धार 4 करोड़ 10 लाख 72 हजार रुपए की लागत से होगी। इसके साथ ही राजकीय जनजाति हिजला मेला परिसर में एकीकृत सांस्कृतिक परिसर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दी है। इसकी लागत 7 करोड़ 50 लाख रुपए होगी। 2 करोड़ 50 लाख की लागत से क्षेत्रीय जनजातीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र का निर्माण किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण किया जाएगा। मेला हिजला है हम लोगों का,
इसी सरकार ने, रघुवर जी ने राजकीय मेला का दर्जा दिया है, क्योंकि यह जनजाति मेला है। तो उस परिसर को भी किस तरह से हम लोग फोकस करें या भव्य बनाए, उसके लिए भी हम लोगों को भारत सरकार कल्याण विभाग जो धारा 275 के तहत हमें पैसा मिला है, उसके लिए भी हम लोगों को पैसा आ गया है। और ये सारा का पैसा स्वीकृति लेटर आ गया है, बहुत जल्द इसका पैसा आ जाएगा। और इस सारे चीज़ों में काम होना है, उसमें कला मंच बनेगा, कला भवन बनेगा। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश उरांव आज अपनी विधानसभा गुमला स्थित भरनो प्रखंड के दौरे पर पहुंचे। यहां सुकुरहटू गांव में स्पीकर दिनेश उरांव ने शहीद जतरा टाना भगत स्कूल परिसर में जतरा टाना भगत की प्रतिमा की आधारशिला रखी। अपने दौरे के दौरान उन्होंने 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। योजनाओं का शिलान्यास हम लोगों ने अपने स्तर से किया है, सभी आप लोगों के सहयोग से। उसमें एक है कि अपने विद्यालय में अध्ययनरत शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ अपने जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए पीने का पानी के साथ साथ जो शौचालय है उसका निर्माण कराने की जो बात थी, उसको हम लोगों ने आज शिलान्यास। मेयर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में रांची नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें आगामी 2019-20 के करीब 2208 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट की राशि में करीब 20% का इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को टैक्स में छूट देने का निर्णय लेते हुए नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया। करेंगे इस दृष्टिकोण से स्टैंडिंग का बैठक हमने किया। और स्टैंडिंग में अगर हम देखेंगे कि इस समय 19-20 का पूरा कुल मिलाकर के 2208 करोड़ का योजना हम लोग ने पारित किया है। उसमें अगर हम देखेंगे तो पूरे शहर में हर प्रकार के जनता को लाभ देने का काम किए हैं। जेएमएम के सैकड़ों कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजू वर्मा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र जीवित है। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता राजू वर्मा जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके, त्याग दे करके भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं। हम सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं और सबका स्वागत करते हैं। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का, जहां जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने आज रणधीर वर्मा चौक पर हाईटेक स्क्रीन वाले वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिले के तमाम जेवीएम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि इस वैन के माध्यम से पार्टी अपने मिशन के बारे में लोगों को जानकारी देगी। ये रथ गांव, गली और कस्बों में जाकर पार्टी का प्रचार करेगी। तो नेताओं को पहुंचना संभव नहीं हो सकता है, तो कैप्टन साहब के नेतृत्व में वीडियो के माध्यम से गांव घरों में स्क्रीन में भी लोगों को लोग दिखाएंगे, ताकि लोग पार्टी का विचारधारा को लोग जान सकें। ज्यों-ज्यों लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को मुकम्मल रूप देने में सभी लोग जुट गए हैं। गोड्डा जिला प्रशासन की ओर से इस बार एक नई पहल की गई, जिसके तहत जिले के 2 चर्चित चेहरों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोनों ही युवा आइकॉन शहर के हैं। एक नेटबॉल की चैंपियन मोना है, तो दूसरे गोला फेंक में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता पवन सिंह हैं। इतना ही नहीं, इस बार गैस के सिलेंडर में भी स्टिकर चिपकाकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। के आदमी होते हैं तो हो सकता है आम पब्लिक हम लोगों की बात ना माने, लेकिन दीज आर द न्यूट्रल पर्सन जो कि क्लियर कट चुनाव क्या है, चुनाव का क्या इम्पोर्टेंस है, इनका मैसेज हम लोग से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए हम लोगों ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। निवेदन करेंगे उन सभी महिलाओं से जो वोट देने नहीं आती हैं, आप सभी घर से निकलें, क्योंकि हमारा एक वोट हमारा भविष्य बदल सकता है और ये हमारा अधिकार है और हमें अपना अधिकार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम सभी माताओं बहनों से निवेदन करेंगे कि वोट डालें और हमारा सही फ्यूचर चुनें। हर मतदाता से विनम्र निवेदन है कि वोट के दिन आप लोग घर से निकलें और वोट जरूर करें।
क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब मतदाता हमारे मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करेंगे। खूंटी में 35 किलो अफीम के साथ 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुरही और सैको में पुलिस ने 2 जगहों पर छापेमारी कर अफीम बरामद किया है और तस्करों को भी गिरफ्तार किया। सभी को एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। और 20 लगभग 35 किलो अफीम की बरामदगी है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इससे पूर्व में भी, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, कई अफीम के जो इस तरह के व्यापारी हैं और इसको पैदा करने वाले लोग हैं, उनको जेल भेजा जा चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे 8 मार्च को रांची में खेला जाना है। माही के शहर में हो रहे मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से 6 काउंटरों पर टिकटों की बिक्री जारी है। टिकट लेने के लिए अहले सुबह से लोग जेएससीए पहुंचे हैं। रांची के लोगों में मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है। खासकर धोनी विराट से लोग बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हैं। 900 रुपए से लेकर 8000 तक के टिकट यहां मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे एक दिवसीय मुकाबले को लेकर रांची के जेएससीए स्टेडियम में टिकट काउंटर आज खुल चुका है, जिसे लेकर भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि कई संख्याओं में महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं और सभी अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए यहां पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। किसे देखने के लिए आप लोग यहाँ पहुंचे? धोनी, सुना है कि उनका यहाँ पे आखिरी मैच हो सकता है, तो धोनी को देखने के लिए आए। धोनी का बल्ला हर जगह चलता है, हर जगह चलता है एकदम। तो उम्मीद है एकदम, हाँ, धोनी के लिए आए हैं। को बता दें कि 6 काउंटर यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर टिकटों की बिक्री हो रही है और 900 से लेकर आप 8000 तक के टिकट यहाँ पर मौजूद हैं और जिसे लोग अभी खरीद रहे हैं। खड़े हैं 4 बजे से सुबह 4 बजे से 4 बजे से सर 3 बजे भोर से आके खड़े हैं सर, और बुके पे देखिए ठंडा पी रहे सर टकरे। तो किसे देखने के लिए आपको टिकट मिल चुका है? जी, धोनी को इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने आए हैं, बहुत मजा आएगा। हुर्रे! विराट कोहली, अनुष्का शर्मा को देखना चाहेंगे। तो विराट को लेकर भी लोग यहाँ पर साफ तौर से कह रहे हैं कि विराट का भी बल्ला चलेगा और उन्हें यहाँ पर मैच का आनंद आने वाला है। आपको बता दें कि 8 मार्च को मैच होना है, जिसे लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं और लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। टिकटों की खरीद के बाद लोग यहां पर भारी संख्या में मैच देखने की उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। आज टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा की 180वीं जयंती है। इस अवसर पर कंपनी परिसर में टाटा स्टील की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के साथ कंपनी के सीनियर अधिकारियों ने जमशेदपुर के जनक को याद किया। इस मौके पर जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ियों ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात की। Such a great pleasure to be here on Founders Day and wish you all a happy Founders Day. Particularly very happy that it is the 100th year of Jamshedpur, and I want to thank the entire community for the tremendous support to Tata Steel. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर।